नमस्कार, आदाब। मैं शाइस्ता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं अपने इस चैनल बात देश और बिहार की। गूगल आज 4 मई को गूगल डूडल के जरिए हमीदा बानो को याद कर रहा है। यह भारत की पहली महिला पहलवान थी जिसे कोई पुरुष हरा नहीं पाया था, जिनके पति ने मार मार कर तोड़ दिए थे इनके हाथ पैर। जानते हैं भारत की पहली महिला पहलवान की पूरी कहानी। बने रहिए आप सभी बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर दें। हमीदा बानो का वजन 108 किलो था और लंबाई 5 फुट 3 इंच थी। इनके डेली खान पान में 5.5 लीटर दूध, आधा किलो घी और 1 किलो मटन जैसी चीजें शामिल थी। साल 1944 और जगह मुंबई का स्टेडियम था जो कि खचाखच भरा था। करीब 20,000 लोगों की भीड़ उत्साह से चीख रही थी, तालियां बजा रही थी। बस कुछ ही मिनट बाद एक महिला पहलवान और उस दौर के दिग्गज गुंगा पहलवान के बीच कुश्ती का मुकाबला होने वाला था। सब कुछ ठीक चल रहा था। अचानक गुंगा पहलवान ने अपना नाम वापस ले लिया। आयोजकों ने कहा कि गुंगा ने ऐसी शर्त रख दी थी जिसे मानना नामुमकिन था। उन्होंने ज्यादा पैसा की डिमांड की और मुकाबले की तैयारी के लिए और वक्त मांगा। जैसे ही मैच कैंसिल होने की घोषणा हुई, भीड़ उग्र हो गई और स्टेडियम में तोड़फोड़ शुरू हो गई। पुलिस ने किसी तरह मामले को संभाला। अगले दिन कुछ अखबारों ने छापा, गुंगा पहलवान हमीदा बानो से डरकर पीछे हट गए। उस दिन गुंगा पहलवान का मुकाबला हमीदा बानो से होना था, जिन्हें भारत की पहली महिला पहलवान कहा जाता है। इन्हीं के सम्मान में आज गूगल ने गूगल डूडल के जरिए उन्हें याद किया है। अब हम जानते हैं कि यह हमीदा बानो कौन थी। हमीदा बानो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जन्मी थी और शुरू से ही उनकी कुश्ती में काफी दिलचस्पी थी। उस दौर में कुश्ती सिर्फ पुरुषों तक सीमित थी। महिलाएं तो अखाड़े में उतरने का सोच भी नहीं सकती थी। हमीदा ने जब अपने परिवार वालों से कुश्ती लड़ने की बात कही तो परिवार वालों ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। हमीदा ने बगावत कर दी और अलीगढ़ चली गईं। यहाँ सलाम पहलवान से कुश्ती के दाव पेश सीखे और फिर मुकाबले में उतरने लगी। महेश्वर दयाल ने 1987 में प्रकाशित अपनी पुस्तक में लिखा है कि कुछ साल के भीतर हमीदा बानो उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक मशहूर हो गईं। वह बिल्कुल पुरुष पहलवानों की तरह लड़ा करती थीं। शुरू में छोटे मोटे मुकाबले लड़ती रहीं, लेकिन वह जो हासिल करना चाहती थी इन मुकाबलों से नहीं मिल सकता था। हमीदा बानो साल 1954 में तब चर्चा में आई जब उन्होंने एक अजीब ऐलान कर दिया। बानो ने घोषणा की कि जो पुरुष पहलवान उन्हें कुश्ती में हराएंगे उससे वह शादी कर लेंगे। इस ऐलान के बाद तमाम पहलवानों ने उनके चैलेंज को स्वीकार किया, लेकिन हमीदा के आगे टिक नहीं पाए। उनका मुकाबला पटियाला के कुश्ती चैंपियन और दूसरी बार कलकत्ता के चैंपियन से हुआ। दोनों को हमीदा ने धूल चटा दी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसी साल हमीदा बानो वडोदरा अपने तीसरे मुकाबले के लिए पहुंची। शहर में जगह जगह उनके पोस्टर और बैनर लगे हुए थे। रिक्शा से लेकर इक्का के जरिए उनके मुकाबले का प्रचार किया जा रहा था। हमीदा का मुकाबला छोटे गामा पहलवान से होना था, जिनका नाम ही काफी था और वह महाराजा बड़ोदरा के संरक्षण में थे। लेकिन ऐन मौके पर छोटे गामा पहलवान यह कहते हुए मुकाबले से पीछे हट गए कि वह एक महिला से कुश्ती नहीं लड़ेंगे। इसके बाद हमीदा का मुकाबला बाबा पहलवान से हुआ। हमीदा बानो और बाबा पहलवान का मुकाबला 1 मिनट 34 सेकंड तक चला और हमीदा ने बाबा को धूल चटा दिया। इसके साथ ही रेफरी ने ऐलान किया कि ऐसा कोई पुरुष पहलवान नहीं है जो हमीदा को हराकर उनसे शादी कर पाए। बीबीसी के मुताबिक साल 1954 में जिस वक्त हमीदा बानो वडोदरा पहुंची, तब तक वह कम से कम 300 मुकाबला जीत चुकी थी और उनका नाम अमेजन ऑफ अलीगढ़ पड़ गया था। आए दिन अखबारों में हमीदा बानो की हाइट, वेट, डाइट से जुड़ी खबरें छपती थीं। हमीदा बानो का वजन 108 किलो था और लंबाई 5 फुट 3 इंच। उनके डेली खान पान में 5.5 लीटर दूध, 2.8 लीटर सूप, 1.5 लीटर फ्रूट जूस, करीब 1 किलो मटन, बादाम, आधा किलो घी और 2 प्लेट बिरयानी शामिल थी। रोनोजॉय सेन अपनी किताब नेशन एट प्ले अ हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट इन इंडिया में लिखते हैं कि उस दौर का समाज सामंती था और एक महिला पहलवान को अखाड़े में पुरुष पहलवान को धूल चटाना बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। इसलिए कई मौकों पर हमीदा बानो को विरोध का सामना करना पड़ा। पुणे में हमीदा और रामचंद्र सालुके के बीच मुकाबला होना था, लेकिन रेसलिंग फेडरेशन अड़ गया और मुकाबला कैंसिल करना पड़ा। एक और मौके पर हमीदा बानो ने जब पुरुष पहलवान को धूल चटा दी तो लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और पुलिस किसी तरह उन्हें सुरक्षित निकाल कर ले गई। महाराष्ट्र में तो एक तरीके से हमीदा बानो पर अघोषित बैन लगा दिया गया।
रोनो जॉयसेन अपनी किताब में लिखते हैं कि हमीदा बानो ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई से इसकी लिखित शिकायत भी की थी। देसाई ने जवाब दिया कि महिला होने के नाते उनका मुकाबला रद्द नहीं किया जा रहा है, बल्कि आयोजकों की शिकायत है कि बानो से लड़ने के लिए डमी कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। रूस की फीमेल बियर से मुकाबला। साल 1954 में हमीदा बानो और रूस की पहलवान वेरा चेस्लिन के बीच मुंबई में मुकाबला हुआ। वेरा को रूस की फीमेल बियर कहा जाता था, लेकिन हमीदा के सामने 1 मिनट भी टिक नहीं पाई। हमीदा ने वेरा को 1 मिनट से भी कम समय में धूल चटा दिया। इसी साल उन्होंने भारत से बाहर यूरोप जाकर कुश्ती लड़ने का ऐलान किया। इस महिला के जीवन में भी दुख की तब घड़ी आई जब उनके पति ने उनके हाथ पैर तोड़ दिए। उन्होंने अपने कोच सलाम पहलवान से शादी कर ली थी। यूरोप जाकर कुश्ती लड़ने वाला आइडिया उनके पति को पसंद नहीं आया, जिसके कारण उन्होंने हमीदा बानो की बहुत पिटाई की, जिसके कारण उन्हें गंभीर चोटें आई। दोनों पति पत्नी मुंबई के कल्याण में रहा करते थे और वहीं डेयरी का बिजनेस शुरू किया। सलाम पहलवान ने हमीदा बानो को इतनी पिटाई की कि उनका हाथ टूट गया, पैर में भी गंभीर चोटें आई। इसके बाद कई सालों तक वह लाठी के सहारे चलती रहीं। कुछ साल बाद सलाम पहलवान अलीगढ़ लौट आए और हमीदा बानो कल्याण में ही रहीं और अपना डेयरी का बिजनेस करती रहीं। बाद के दिनों में उन्होंने सड़क किनारे खाने का सामान भी बेचा और साल 1986 में उनकी गुमनामी में मौत हो गई। इस तरह आपने जाना कि भारत की पहली महिला पहलवान की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। उस जमाने में जब कुश्ती के बारे में महिलाओं की सोच भी नहीं जा सकती थी, तब हमीदा बानो ने उस समय के कई दिग्गज पहलवानों को पटखनी दी थी। आज गूगल डूडल के जरिए हमीदा बानो को याद कर रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को भी इस महिला पहलवान की कहानी सुनाई जाए। उम्मीद करती हूँ आपको उनकी कहानी पसंद आई होगी, और पसंद आती है तो अपनों के बीच में शेयर करें और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का आइकन प्रेस कर दीजिए। इसी तरह की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ बात देश और बिहार की शाइस्ता के साथ। धन्यवाद।